ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के रोम सेंटर, आप सबको मालूम होगा रोम तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का उस चर्च का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, जहाँ क्योंकि स्वयं पोप रहते हैं। और कभी पहले वाला जो पोप था वो दादी जानकी मिले थे उनसे, वो फोटो भी मधुबन में कई जगह लगा हुआ है दादी जानकी जयंती बहन के साथ। और यहाँ बाबा की राधा बहन निमित्त बनी हुई हैं, बहुत वर्षों से यहाँ रहती हैं। और राधा बहन के साथ लुइजा बहन उनके मम्मी और वेंडी बहन इंचार्ज है। तो लुइजा बहन भी यूके से हैं और वंडरफुल ये उनको ऐसा पार्ट मिला, 20-25 साल उन्होंने दिल्ली में भी बहुत सेवाएं की हैं पांडव भवन कनेक्शन में। और राधा बहन तो बाबा की जहाँ हिंदी भी, इंग्लिश भी, इटालियन भी परफेक्ट बच्ची बाबा की, और इतना सेवा इटली में हो रही है और ये विशेष उसकी राजधानी में बैठी हैं। सचमुच ये बाबा का विशेष एक प्रत्यक्षता का कार्य है। तो आज की मुरली का टाइटल भी यही था कि बच्चे अपनी चलन और चेहरे के द्वारा प्रत्यक्षता करो। बाबा को जो प्रत्यक्षता चाहिए, प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिक में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। तो आज बाबा ने सबसे पहले कहा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। बाबा ने कहा कौन से? वो 3 भाग्य के सितारे हैं। बाबा ने कहा सबसे पहला तो विशेष जो तुम बच्चों का जन्म का भाग्य, और दूसरा संबंध का भाग्य, और तीसरा बाबा ने कहा प्राप्तियों का भाग्य। बाबा ने कहा जन्म स्वयं भगवान बाप के द्वारा आपका अलौकिक जन्म हुआ है। इतना बड़ा भाग्य किसी को मिल सकता है क्या? बाबा ने कहा फिर कितना ऊंचा जन्म है आपका। फिर दूसरा संबंध का भाग्य, इतना बड़ा भाग्य जो एक में ही तीनों संबंध मिले हैं। देखो, बाप संबंध से पालना भी मिली है तो वर्षा भी मिल रहा है। फिर टीचर संबंध से, शिक्षक संबंध से इतनी ऊंची पढ़ाई किसी को मिलती है क्या? जिस पढ़ाई से बाबा ने कहा राज्य पद पाए, अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। फिर बाबा ने कहा देखो, इसके साथ साथ तुम्हें सतगुरु संबंध भी फिर मिलता है। सतगुरु संबंध से श्रीमत मिल रही है, कदम कदम पर श्रीमत मिल रही है। तो श्रीमत मिले और ऊंचे ते ऊंची मत मिले, कितना बड़ा भाग्य। और साथ साथ वरदान भी मिल रहे हैं। वरदान में बाबा ने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरदान वो जो स्वतः प्राप्त होता है। तो तुम बच्चों को वरदान भी खूब मिल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा प्राप्तियों का भाग्य। उस प्राप्तियों के भाग्य में क्या मिल रहा है? बाबा ने कहा सर्व खजाने, कितने बड़े खजाने, सर्व प्राप्तियां, सब खजाने मेरा बाबा कहा, और सब खजानों के मालिक, सब प्राप्तियों के मालिक बने। तो कितनी ऊंची प्राप्तियां मिल रही हैं। तो बाबा ने कहा इतने तीनों भाग्य मिल रहे हैं तो कितना ना रूहानी नशा रहना चाहिए, कितना ना खुशी रहनी चाहिए। बाबा की है, बाबा चाहते हैं जब ऐसे कोटों में को हो जिनको तीनों में एक मिला। तो बाबा ने कहा तो फिर क्या होना चाहिए? सभी बच्चों को नंबर 1 होना चाहिए, नंबर वार नहीं होना चाहिए। बनेंगे नंबर 1? बोलो। बाबा ने कहा टीचर्स बनेंगे? अच्छा, पांडव बनेंगे? हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जो कहते नंबर 1 बनेंगे हाथ उठाओ। फिर ऐसा तो नहीं अभी तो नंबर 1 और फिर वहां जाते फिर नंबर वार बन जाओ। बाबा ने कहा सभी नंबर 1 ही रहेंगे ना। तो नंबर 1 की फिर निशानी बाबा ने कहा क्या है? नंबर 1 की निशानी जो बच्चों को अंदर दिखाई देनी चाहिए, बाबा ने कहा पहले तो बाबा मुबारक देते हैं। कईयों ने हाथ उठाया, कईयों ने नहीं उठाया। उठाना तो सबको चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हिम्मत रखी उनका मददगार बाबा है।
फिर बाबा ने कहा जो ऐसे हिम्मत करेंगे तो क्या निशानी होगी, फिर उनकी निशानी होगी वो दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, सब उनको दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। आपको देख के कोई कहे किसने इनको ऐसा बनाया, बाबा ने कहा तब प्रत्यक्षता होगी, ऐसे भाषणों से प्रत्यक्षता नहीं होने वाली। वो तो अच्छी बात है, प्रोग्राम खूब बनाओ, सेवा में बिजी अपने को रखो, वो बाबा को खुशी है, लेकिन प्रत्यक्षता बाबा की आपके चलन चेहरे इसी से ही होने वाली है। सोचें कि इनको बनाने वाला कौन, इनको ऐसा रचने वाला कौन। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को देखा, क्या था ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष की आयु थी जबकि, हाँ, तो भी पहले दिन से ही लास्ट तक दर्शनीय मूर्त बन के रहा। क्या नजर आया, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन पहले दिन से ही फरिश्ता मूर्त था ना, दर्शनीय मूर्त था ना। तो आपकी भाषा भी लौकिक नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बाबा को साधारणता ज्यादा नजर आ रही है, हाँ, साधारणता नहीं हो, या कोई कोई की साधारण कभी विशेष, सदा ही विशेष, सदा दर्शनीय मूर्त। बच्चे कहते हैं ना महाराज, सतवचन महाराज, आप तो महाराज हो। आपका हर वचन बाबा ने कहा सत्य होना चाहिए, आपकी भाषा भी बड़ी अलौकिक होनी चाहिए। तो इस तरह बाबा तुम बच्चों को ये चाहता है कि बच्चों की भाषा भी अलौकिक हो, वचन भी सत्य हो। तो बाबा ने कहा ये परिवर्तन अब करके दिखाओ, तब होगा विश्व परिवर्तन। हाँ, गीत तो तुम्हारे बजते रहते हैं ना, शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, शिव। बाबा ने कहा पांडव भी शिव बाबा की शक्तियां हैं, सारे शक्तियां मिलके प्रत्यक्ष करो। अगली सीजन में जब आओ ना तो बाबा ने कहा नजर आना चाहिए परिवर्तन, आवाज आ जाए चारों, परिवर्तन हो गए, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। करेंगे परिवर्तन, ये नहीं वो बदलेगा तो मैं बदलूंगा, नहीं, वो बदले तो। इसी कारण ही बाबा ने कहा सब रुका हुआ है। कारण क्या है, मैंपन, मैंने जो कहा ठीक है, मैं जो कहती वो राइट है, मैंपन जो है ना, मेरी ये विशेषता है, मेरा ये हुनर है। बच्चे किसने दिया, ये भी तुम्हें बाबा ने दिया ना, ये विशेषता भी बाबा ने दी, हुनर भी बाबा ने दिया। तो प्रभु प्रसाद में कभी मैंपन आ सकता है क्या, कभी भी मैंपन ना आए, ये तो सब बाबा का दिया हुआ है। इसी कारण ही प्रत्यक्षता रुकी हुई है। तब तक बाबा ने कहा दर्शनीय मूर्त बन नहीं सकते जब तक कि ये मैंपन खत्म नहीं होता। तो इस मैंपन को खत्म करो, बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, हर पल हर संकल्प बाबा बाबा बुद्धि से निकले। तो इसको कहते हैं मैंपन को खत्म करना। तो बाबा ने कहा परिवर्तन करके आएंगे ना, अब ऐसा परिवर्तन करके दिखाएंगे ना सबको। तो परिवर्तन करेंगे तो फिर सचमुच दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। तो आज बाबा ने खास ये भी कहा कि देखो बच्चे, विंग्स वाले भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। विंग्स के द्वारा बाबा ने देखा कितनी अच्छी प्रत्यक्षता का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा विंग्स भले करो, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे मेडिकल विंग ने प्रैक्टिकल सबूत दिया, बाबा ने कहा हार्ट की बीमारी को मेडिटेशन से ठीक करना। कैड कैंप तब से ही चालू हुए ना, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। तो मेडिटेशन से उसका जो है आर्टरी ब्लॉकेज दूर कर देना। बाबा ने कहा ऐसे सारे विंग जो है वो प्रत्यक्षता का कुछ प्रैक्टिकल में प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता दिखाई देनी चाहिए, हर एक का प्रूफ होना चाहिए। हाँ, जैसे रूरल विंग का भी कितना अच्छा निकला है, तो उसका भी जो है प्रैक्टिकल प्रूफ मिला है ना, कि कैसे यौगिक खेती मेडिटेशन से बड़े सुंदर सुंदर वो निकले। ऐसे हर विंग को, साइंस टेस्ट विंग को साइंस से जैसे स्पार्क वाले प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाबा ने कहा गवर्नमेंट को आवाज पहुंचे कि मेडिटेशन द्वारा ही वास्तव में परिवर्तन हो रहा है, मेडिटेशन से ही सारा कार्य हो रहा है। तो बाबा ने ये खास आज बच्चों को कहा। तो आज की मुरली में वरदान था
बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में क्या करेंगे, साइलेंस के विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भाव। बाबा ने कहा ये साइलेंस की शक्ति जो है ना, साइंस की शक्ति से बहुत बड़ी है, इसके द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, इसका योग का प्रयोग करो। और आज का स्लोगन था, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। सदा जीरो बाबा के साथ जो रहेगा वो हीरो पार्टधारी है। मनसा सेवा में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को एकाग्रता की शक्ति से सबकी भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने लगाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।